हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शहर की लोकल बसें हमेशा भीड़ से भरी रहती थीं, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। बस में सुई डालने तक की जगह नहीं थी। हर तरफ लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। किसी के हाथ में ऑफिस की फाइलें थीं, तो किसी के हाथ में सब्जियों का झोला। अर्जुन, एक साधारण सा लड़का, खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी अचानक बस के अगले स्टॉप पर एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और मासूम था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की परेशानी साफ झलक रही थी। वो चारों तरफ सीट ढूंढने लगी, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़की ने अर्जुन की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गया। उसने थोड़ा सरक कर जगह बनाई। लड़की ने बैठते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। उनकी बातों की शुरुआत सिर्फ हेलो और आप कहाँ जा रहे हैं तक सीमित थी, लेकिन जब बस अचानक एक ब्रेक लगाती, लड़की अर्जुन से सट जाती। दोनों थोड़े असहज हो जाते, लेकिन इस असहजता में भी एक अलग सी गर्माहट थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप रोज इस बस में सफर करती हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इतनी भीड़ में सफर करना बड़ा मुश्किल है। आज आपकी वजह से थोड़ा आराम मिला। कुछ समय बाद अचानक बस में हलचल मच गई। किसी की जेब कट गई थी। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। अर्जुन ने देखा कि लड़की थोड़ा घबरा रही थी। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? लड़की ने कहा, हाँ, बस ऐसे माहौल में अजीब सा लगता है। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, घबराइए मत, मैं हूं ना। इस एक वाक्य में ऐसा अपनापन था जिसने लड़की को सहज कर दिया। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अर्जुन और उस लड़की के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू किया। अर्जुन को पता चला कि उसका नाम आर्या है और वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब उनका स्टॉप आया तो आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अर्जुन के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। अगले दिन फिर वही बस, वही भीड़, लेकिन इस बार अर्जुन को इंतजार था आर्या का। और जब आर्या आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। अर्जुन ने झट से अपनी सीट पर उसे बैठने का इशारा किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। और एक दिन भीड़ से भरी उसी बस में, जब दोनों खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहे थे, अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद इस भीड़ में तुम्हारा मिलना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, और शायद इस भीड़ में तुम्हारे बिना सफर करना अब मुमकिन नहीं। और इस तरह एक खचाखच भरी बस में शुरू हुई कहानी ने दोनों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। अर्जुन और आर्या की मुलाकातें अब रोज का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच का रिश्ता गहराता गया, अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगता था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, और कहीं न कहीं इस रिश्ते में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। एक शाम जब दोनों बस में खिड़की के पास बैठे थे, आर्या का फोन बार बार बज रहा था। उसने जल्दी से फोन काट दिया और अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराई। अर्जुन ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने टाल दिया। कौन था? अर्जुन ने आखिरकार पूछ ही लिया। आर्या ने हल्के स्वर में कहा, कोई खास नहीं, बस एक दोस्त। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को खटक गया। कुछ दिनों बाद बस की वही भीड़भाड़ और वही धक्का मुक्की। अर्जुन ने देखा कि एक अजनबी आदमी आर्या को घूर रहा था। उसकी नजरें आर्या के लिए कुछ अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो उसे पहचानता हो। अर्जुन ने तुरंत आर्या से पूछा, तुम उसे जानती हो? आर्या ने घबराते हुए कहा, नहीं, नहीं तो। अर्जुन का मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उस आदमी की नजरें, आर्या का झेंप जाना और अचानक माहौल का भारी हो जाना, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। रात को अर्जुन देर तक जागता रहा। वो सोचने लगा, क्या मैं आर्या को सच में जानता हूं? क्या उसने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ छिपाया है? अगले दिन उसने आर्या से सीधे सीधे पूछ लिया, आर्या, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आर्या ने पहले तो हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन जब अर्जुन ने जोर दिया
तो उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, मेरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना आसान नहीं है। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। लेकिन इससे पहले कि आर्या कुछ कह पाती, बस अचानक एक तेज झटके के साथ रुकी। वही अजनबी आदमी जिसे अर्जुन ने पहले देखा था बस में चढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्या ने उसे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत उठी और अर्जुन से बोली, मुझे यहां से जाना होगा। आर्या, रुको, क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। नहीं अर्जुन, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती, आर्या ने कहा और भीड़ में गायब हो गई। अर्जुन उसे रोक नहीं सका। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। वो अजनबी आदमी भी बस से उतर गया। अर्जुन ने खिड़की से देखा कि वो आदमी आर्या का पीछा कर रहा था। उस रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो आर्या की सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन क्या उसकी ये जिज्ञासा उसे अंधेरी राहों की ओर ले जाएगी, या वो आर्या को बचा पाएगा उस रहस्यमयी साए से जो उसके पीछे लगा था? अर्जुन के सवालों का जवाब उसकी हिम्मत और प्यार की गहराई में छिपा था। लेकिन क्या ये प्यार उसे बचाएगा या तबाह कर देगा? अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ थम गया था। आर्या के अचानक गायब होने और उसके पीछे छिपे राज ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने हर जगह आर्या को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। एक दिन उसे आर्या की एक झलक बस से उतरते हुए मिली, लेकिन उसके साथ एक अजनबी व्यक्ति था। वो आदमी आर्या के करीब था और आर्या का चेहरा कुछ ऐसा था जैसे उसने हार मान ली हो। अर्जुन ने चुपचाप उनका पीछा किया। वे दोनों एक सुनसान गली में रुके। अर्जुन ने देखा कि वो आदमी आर्या से गुस्से में बात कर रहा था। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। आर्या उसकी बातों से डरी हुई लग रही थी। अर्जुन के कदम अपने आप आगे बढ़े। आर्या, उसने पुकारा। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था। अर्जुन, तुम यहां क्यों आए? उसने घबराई आवाज में कहा। वो आदमी अर्जुन की ओर मुड़ा। उसकी नजरों में संदेह और क्रोध था। तुम कौन हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। मैं आर्या का दोस्त हूं, अर्जुन ने मजबूती से जवाब दिया, और आपसे कह रहा हूं कि उसे छोड़ दें। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं जानते ये लड़की किसके साथ जुड़ी हुई है। ये सब तुम्हारी सोच से परे है। वापस चले जाओ, वरना पछताओगे। आर्या ने अर्जुन से कहा, प्लीज यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। आर्या, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अचानक वो आदमी गुस्से से भड़क उठा। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन आर्या ने बीच में आकर उसे रोक दिया। उसे मत छुओ, वो मेरे लिए सब कुछ है, उसने साहस भरे स्वर में कहा। आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी। इस बीच अर्जुन ने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, चले चलो, हमें इस जगह से दूर जाना होगा। दोनों दौड़ते हुए उस गली से निकल गए। सुनसान रास्तों और अंधेरे गलियों के बीच भागते हुए अर्जुन ने आर्या से कहा, अब बताओ आखिर क्या हो रहा है? आर्या ने रूंधे हुए स्वर में कहा, अर्जुन, मैं चाहती थी कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल ना हो, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। वो आदमी मेरे अतीत का हिस्सा है। मैंने एक बार गलती की थी और अब उसकी कीमत चुका रही हूं। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। तुम्हें इस डर के साए में और नहीं जीने दूंगा। उनके चारों तरफ का अंधेरा जैसे घना होता जा रहा था, लेकिन अर्जुन और आर्या का हाथ एक दूसरे का सहारा था। आगे की राहें मुश्किल थीं। क्या अर्जुन और आर्या अपने डर और अतीत से भाग पाएंगे, या उनका सामना ऐसे सच से होगा जो उनके रिश्ते को बदल कर रख देगा? उनकी किस्मत अंधकार में छिपी थी, और उस अंधकार को चीरने का साहस अर्जुन और आर्या के प्यार पर निर्भर था। अर्जुन और आर्या सुनसान गलियों में भागते रहे, जैसे अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार हो। ठंडी हवा उनकी सांसों को और भारी बना रही थी। आखिरकार वे एक पुरानी उजाड़ इमारत में छिप गए। जगह पर सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिलों में तूफान मच रहा था। अब और छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे सब सच बताओ आर्या, अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा।
उसकी आंखों में दर्द और जिज्ञासा थी। आर्या ने अपने हाथ घुटनों पर रखे और गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब इससे बचा नहीं जा सकता। मेरा अतीत बहुत गहरा और अंधेरा है। वो आदमी कौन था और उसने ऐसा क्या कहा जो तुम्हें इतना डरा गया? अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा। आर्या ने कहा, उस आदमी का नाम विराट है। वो मेरे अतीत का वो हिस्सा है जिसे मैं मिटाना चाहती थी। कुछ साल पहले मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में फंस गई। विराट ने मुझे अपनी जाल में फंसाया। वो दिखने में एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी दुनिया खतरनाक थी। वो एक गिरोह का हिस्सा था और उसने मुझे उनके कामों में फंसा लिया। मैंने कुछ गलत किया और तब से वो मुझ पर नजर रखता है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तुमने क्या किया था? आर्या की आवाज कांपने लगी। मैंने उसके कहने पर एक पैकेज पहुंचाया था। मुझे लगा था ये कुछ साधारण चीज होगी, लेकिन वो पैकेज किसी के लिए खतरा बन गया। उसकी वजह से एक आदमी की जिंदगी तबाह हो गई और तब से विराट मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आर्या ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझते अर्जुन, विराट जैसा आदमी किसी को नहीं छोड़ता। वो मुझे हमेशा के लिए अपने शिकंजे में रखना चाहता है और अब तुम भी खतरे में हो। तभी दरवाजे के बाहर हलचल हुई। विराट के लोग इमारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। आर्या ने घबराते हुए कहा, वो आ गए हैं, हमें यहां से निकलना होगा। नहीं, अर्जुन ने ठहरते हुए कहा, अब भागने का वक्त नहीं है। मुझे किसी भी हाल में तुम्हें इस सब से बाहर निकालना है। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। लेकिन कैसे? वो बहुत ताकतवर हैं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। तुम्हारा अतीत जितना भी अंधेरा हो, मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर लाने की हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन उनके पास समय कम था। विराट के लोग दरवाजे पर आ चुके थे। अर्जुन और आर्या को एक बार फिर उस अंधेरे का सामना करना था जो हर पल और गहरा होता जा रहा था। क्या उनका प्यार इस खतरनाक खेल में जीत पाएगा, या उनका अतीत उनकी जिंदगी के हर उजाले को निगल लेगा? अंधकार में छिपे सच और पछतावे का यह साया उनकी किस्मत को किस दिशा में ले जाएगा, ये समय ही बताएगा। अर्जुन और आर्या किसी तरह उस अंधेरी इमारत से बाहर निकले और एक सुनसान सड़क पर आ गए। शहर की हलचल उनसे कोसों दूर थी और उनके चारों ओर बस सन्नाटा था। सड़क के किनारे एक पुरानी फैक्ट्री की इमारत दिख रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वहां कुछ देर के लिए छिपा जा सकता है। फैक्ट्री में घुसते ही अर्जुन ने आर्या की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर अब भी कायम था। लेकिन इस बार अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने धीरे से आर्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। आर्या, तुम जितना भी डर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे इस डर और अंधकार को तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून की झलक थी। अर्जुन, मैं नहीं जानती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मेरा अतीत तुम्हें भी अंधकार में ले जा सकता है। मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकती हूं। अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्यार खतरे की परवाह नहीं करता आर्या। अगर तुम्हारा अतीत अंधकार है तो मैं वो दिया बनूंगा जो तुम्हें रास्ता दिखाए। आर्या ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, बल्कि अर्जुन के प्रति भरोसे के थे। उसने अर्जुन के सीने से लगकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे मेरे अतीत से बचाने के लिए इतना आगे जाएगा। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें बचाना मेरा फैसला नहीं है आर्या, ये मेरी जिम्मेदारी है। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच की खामोशी भी एक दूसरे को सहला रही थी। अर्जुन ने अपने होंठ आर्या के माथे पर रखे और वो पल उनके लिए सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इस गर्मजोशी और प्यार के बीच खतरा अब भी मंडरा रहा था। बाहर फैक्ट्री के गेट पर हल्की आहट सुनाई दी। विराट के लोग वहां तक पहुंच चुके थे। अर्जुन ने आर्या को इशारा किया कि वो चुप रहे। दोनों छिपने के लिए एक कोने में चले गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आर्या ने धीरे से कहा, अर्जुन, अगर हम आज बच भी गए तो क्या हमारा कल सुरक्षित होगा? विराट हमें कभी नहीं छोड़ेगा।
अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा कल हमारा प्यार तय करेगा, न कि विराट का डर। तभी फैक्ट्री के अंदर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। वो पल ऐसा था जहां उनकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन प्यार की गर्मी ने उन्हें मजबूती दी। क्या अर्जुन और आर्या इस अंधेरे से निकल पाएंगे, या उनका प्यार भी इस साजिश का शिकार हो जाएगा? उनका भविष्य अब उनकी हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसे पर टिका था। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, प्लीज इसे लास्ट तक सुनिएगा। गांव के बीचों बीच बनी किराने की दुकान पर हर सुबह हलचल होती। इस दुकान के मालिक मोहन अंकल एक 60 वर्षीय सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी दुकान ही उनकी दुनिया थी। वे हर किसी से बड़ी ही आत्मीयता से बात करते, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी जिसे शायद ही कोई समझ पाता। राधा आंटी, जो हाल ही में विधवा हुई थीं, अक्सर मोहन अंकल की दुकान पर आती। उनकी उम्र 50 के आसपास थी। वे हमेशा सफ़ेद साड़ी में रहतीं और आंखों में एक खालीपन लिए दुकान पर ज़रूरी सामान लेने आतीं। मोहन अंकल हमेशा उनकी सहायता करते और ना कहे उनका मनपसंद सामान उनके बैग में रख देते। एक दिन बारिश हो रही थी। राधा आंटी छतरी लेकर दुकान पर आईं, लेकिन तेज हवा ने उनकी छतरी छीन ली। मोहन अंकल ने देखा और तुरंत दुकान के बाहर आकर उन्हें अपनी छतरी में ले आए। आंटी जी, इस बारिश में भीग जाएंगी, अंदर आ जाइए, उन्होंने कहा। राधा आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद मोहन जी, आप हमेशा इतना ख्याल रखते हैं। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की। राधा ने अपनी अकेलेपन की कहानी सुनाई और मोहन ने अपनी। धीरे धीरे ये बातचीत रोज का सिलसिला बन गई। मोहन अंकल का मन अब दुकान में नहीं, राधा आंटी की राह तकने में लगता। वहीं राधा आंटी के चेहरे पर भी नई चमक दिखने लगी। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के सहारे अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। एक शाम मोहन अंकल ने राधा आंटी को चाय पर बुलाया। चाय की महक और हल्की बारिश के बीच मोहन ने कहा, राधा जी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, पर आपके साथ हर पल जीने का एहसास हुआ है। क्या आप मेरी अधूरी जिंदगी को अपना सहारा देंगी? राधा आंटी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मोहन जी, मैं भी बहुत अकेली हूँ। अगर आपके साथ मेरे जीवन में थोड़ी खुशी आ सके तो मैं खुशी खुशी इसे अपनाऊंगी। उस दिन से दोनों ने अपने अकेलेपन को एक दूसरे के प्यार से भर दिया। उनका रिश्ता गांव वालों के लिए चौंकाने वाला था ना, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। इस तरह अधूरी सांसों ने प्यार के सहारे फिर से जीने की वजह पा ली। राधा और मोहन का रिश्ता धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया था, लेकिन गांव का समाज इस बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। तानों और आलोचनाओं ने दोनों की खुशियों पर काले बादल मंडरा दिए। एक दिन जब राधा आंटी मोहन अंकल की दुकान पर गईं, तो उन्होंने देखा कि मोहन चुपचाप बैठे हैं। क्या बात है मोहन जी, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? राधा ने पूछा। राधा, लोग हमारे रिश्ते को गलत समझते हैं। मुझे डर है कि तुम्हें मेरी वजह से और परेशानी न झेलनी पड़े। राधा ने गंभीरता से जवाब दिया, मोहन जी, हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। ये वक्त हमारा है। अगर हम डर गए तो ये प्यार अधूरा रह जाएगा। समाज ने धीरे धीरे दोनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसी ने राधा के घर पर पत्थर फेंके तो किसी ने मोहन की दुकान पर गंदी बातें लिख दी। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन से कहा, तुम दोनों ने हमारी परंपराओं का मजाक बना दिया है। या तो ये रिश्ता खत्म करो या ये गांव छोड़ दो। मोहन ने मजबूती से जवाब दिया, हमने किसी की जिंदगी में दखल नहीं दिया, हमें भी जीने का हक है। लेकिन मुखिया की धमकी ने मोहन को अंदर से हिला दिया। मोहन ने राधा से कहा, शायद हमें इस रिश्ते को यहीं दस्तखत देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता। राधा ने गहरी नजरों से मोहन को देखा और कहा, अगर प्यार इतना कमजोर होता तो ये समाज कभी सच्चे प्यार की कहानियां न सुनता। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो। राधा और मोहन ने तय किया कि वे गांव को छोड़कर एक नई जगह अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। उन्होंने अपने कुछ सामान बांधा और स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों को उनकी योजना की भनक लग गई। रामपाल और उसके साथी स्टेशन पर पहुंच गए। हालांकि इस बार उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि तानों और धमकियों से उन्हें डराने की कोशिश की। अगर तुम लोग यहां से गए
तो ये गांव तुम्हारे परिवारों को कभी माफ नहीं करेगा, रामपाल ने कहा। लेकिन मोहन ने पहली बार बिना डरे कहा, हमने अपनी जिंदगी जीने का हक खुद कमाया है। अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी है, हमारी नहीं। राधा और मोहन ने ट्रेन पकड़ ली। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नई जगह पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। हालांकि उनकी राह आसान नहीं थी, लेकिन उनके बीच का प्यार हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता था। उन्होंने एक नई कहानी लिखी जो ये सिखाती है कि प्यार समाज की बंदिशों से ऊपर होता है। उनकी जिंदगी भले ही संघर्ष से भरी रही, लेकिन उनका प्यार ये संदेश छोड़ गया कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। नई जगह पर पहुंचकर राधा और मोहन ने एक छोटी सी दुकान खोली। वहां का माहौल गांव जैसा सख्त नहीं था, लेकिन अनजाने शहर में जिंदगी की शुरुआत करना आसान नहीं था। दुकान के काम में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनका छोटा सा व्यापार चलने लगा। राधा और मोहन अब पहले से ज्यादा समय साथ बिताने लगे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उनकी हर छोटी बड़ी बात में एक गहराई थी। एक शाम जब दुकान जल्दी बंद हो गई, मोहन ने राधा के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। मोहन जी, ये क्या? आपने इतना सब कुछ क्यों बनाया? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, सोचा तुम्हें कुछ पल आराम दूं। राधा की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि इस नई जिंदगी में उनका संघर्ष भले जारी था, लेकिन मोहन का प्यार हर दर्द को सहलाने के लिए काफी था। उस रात जब मोहन ने राधा के लिए उनके बालों में तेल लगाया तो राधा ने धीरे से कहा, मोहन जी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है। अगर आप न होते तो शायद मैं कभी मुस्कुराना भूल ही जाती। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी और सबसे खूबसूरत वजह हो राधा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन गांव से रामपाल का एक संदेश आया। उसने उनकी दुकान के पते का पता लगाकर एक धमकी भरा पत्र भेजा। उसमें लिखा था, तुम चाहे जहां भी जाओ, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। गांव की इज्जत लौटाने का वक्त आ गया है। राधा ने पत्र पढ़ते ही डर के मारे मोहन की ओर देखा। मोहन जी, क्या यह कभी खत्म होगा? मोहन ने उसकी ओर देखा और मजबूती से कहा, राधा, अब हम डरकर नहीं जिएंगे। अगर उन्होंने हमारी राह में रोड़े अटकाए तो हम उनसे लड़ेंगे। ये जिंदगी हमारी है और इसे हमें अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। उस रात राधा और मोहन ने पहली बार अपनी जिंदगी के हर अनकहे दर्द को एक दूसरे के साथ साझा किया। मोहन ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी को खोने के बाद खुद को अकेलेपन में डुबो दिया था। वहीं राधा ने अपने पति के गुजरने के बाद की मुश्किलों को साझा किया। राधा ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि प्यार उम्र और हालात से परे है। मोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में साथ खड़े रहना है। अगले दिन उनकी दुकान पर एक अजनबी आया। वह रामपाल का भेजा हुआ आदमी था। उसने कहा, तुम्हें वापस गांव आना होगा। मुखिया ने तुम्हारी वापसी के लिए पंचायत बुलाने का आदेश दिया है। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम अब किसी पंचायत का हिस्सा नहीं हैं। हमारी जिंदगी के फैसले अब हम खुद करेंगे। अजनबी ने धमकी भरे लहजे में कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम वापस नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा। राधा और मोहन ने फैसला किया कि वे किसी भी धमकी के आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने अपने नए दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी। धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ने लगा। राधा ने एक दिन मोहन से कहा, हमने बहुत सहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपना डर खत्म करें। हमारे प्यार की ताकत किसी भी चुनौती से बड़ी है। मोहन ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम सही कहती हो, हम अपने प्यार को दुनिया के सामने साबित करेंगे। ये लड़ाई अब केवल हमारी नहीं, हर उस प्यार करने वाले की है जिसे समाज ने दबाने की कोशिश की है। दोनों ने मिलकर गांव जाने का फैसला किया। अब वे डरने वाले नहीं थे। यह उनका आखिरी संघर्ष था जिसे वे पूरे साहस और जोश के साथ लड़ने वाले थे। राधा और मोहन ने फैसला कर लिया था कि वे गांव वापस जाकर समाज से अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। लेकिन यह फैसला जितना आसान था उतना नहीं। उनके प्यार के नाव बढ़ा दी। लेकिन उस प्यार की गहराई के साथ कुछ अनकहे डर और भावनाओं का तूफान भी आ रहा था। गांव लौटने पर उनका सामना वही तानों भरी निगाहों और पुराने दुश्मनों से हुआ। लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे,
मुखिया रामपाल ने पंचायत बुला ली और सबके सामने कहा, तुम दोनों ने इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या उम्र और रिश्तों का कोई मतलब नहीं बचा है तुम्हारे लिए? राधा ने साहस के साथ जवाब दिया, इज्जत समाज की सोच से नहीं, इंसान के कर्मों से बनती है, और हमारा प्यार कोई अपराध नहीं है। यह हमारे दिल का फैसला है और इसे हम किसी की दया या इजाजत से नहीं जीते। लेकिन यह केवल सामाजिक दबाव नहीं था जो उनकी परीक्षा ले रहा था। मोहन के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। गांव की सारी नफरत, ताने और धमकियों ने उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद राधा को उससे दूर होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को शांति से जी सके। एक रात जब राधा सो रही थी, मोहन ने उसके चेहरे को देखते हुए बुदबुदाया, तुम्हारे लिए यह सब झेलना ठीक नहीं है राधा। शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए मुश्किलें ही लाता है। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वह राधा को प्यार करता था, लेकिन उसे इस दर्द से बचाना चाहता था। अगले दिन मोहन ने राधा से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन रहा हूं। राधा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगे। ये क्या कह रहे हो मोहन जी? क्या प्यार सिर्फ तब तक टिकता है जब तक सब कुछ ठीक हो? मुश्किलों का सामना करना भी तो प्यार का हिस्सा है। मोहन ने सिर झुका लिया। राधा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समाज तुम्हें और चोट पहुंचाए। तुमने पहले ही बहुत सहा है। राधा ने गहरी नजरों से मोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो ये समाज नहीं, तुम मेरा सबसे बड़ा दर्द बन जाओगे। हमारा रिश्ता समाज से बड़ा है, इसे तुम इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। रात में दोनों ने अब दर्द और प्यार को खुलकर साझा किया। मोहन ने राधा को अपने डर बताए और राधा ने उसे अपने भरोसे का एहसास कराया। उस रात बारिश की हल्की बूंदों के बीच दोनों ने पहली बार अपने प्यार को हर बंदिश से परे महसूस किया। मोहन ने राधा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है। अगर तुमने मुझ पर भरोसा रखा है तो मैं खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। राधा ने उसके गले लगते हुए कहा, यह लड़ाई अब हमारी है और हमें इसे साथ लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनके प्यार का यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अगली सुबह उनकी दुकान पर किसी ने आग लगा दी। मोहन ने भागकर दुकान बचाने की कोशिश की, लेकिन धुएं में उनका दम घुटने लगा। राधा ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोहन को बाहर खींचा। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मोहन ने थके हुए और जलते हुए स्वर में कहा, राधा, यह आग हमारे प्यार को नहीं बुझा सकती। दुकान जल चुकी थी, लेकिन उनका हौसला नहीं। अब ये लड़ाई केवल उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की बन चुकी थी। दोनों ने तय किया कि वे समाज से भागने की बजाय अपनी जगह और सम्मान के लिए खड़े रहेंगे। राधा ने मोहन का हाथ थामते हुए कहा, हमारा प्यार इस आग से भी ज्यादा ताकतवर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। मोहन ने राधा की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर दुनिया हमारे खिलाफ है तो हमें और मजबूत होना होगा। ये आग हमारी परीक्षा है राधा, और मैं कसम खाता हूं हम इसे जीतेंगे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि हौसले के थे। उसने कहा, हमारा प्यार कोई कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है। चलो इस राख से अपनी नई दुनिया बसाते हैं। उस रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, राधा और मोहन ने जल चुकी दुकान के पास एक दिया जलाया। वो दिया उनके हौसले की निशानी था। उन्होंने फैसला किया कि वे हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपनी मेहनत से सब कुछ दोबारा खड़ा करेंगे। अगली सुबह राधा और मोहन ने उसी जल चुकी जमीन पर खड़े होकर गांव वालों को संबोधित किया। मोहन ने दृढ़ता से कहा, अगर हमारे प्यार को गलत समझा गया है तो हम इसे सही साबित करेंगे। हमारी दुकान जल सकती है, लेकिन हमारे सपने नहीं। हम फिर से शुरुआत करेंगे और ये आग हमारे लिए प्रेरणा बनेगी। राधा ने भी अपनी आवाज में साहस भरते हुए कहा, हमें किसी की दया नहीं चाहिए। हमारा प्यार और हमारी मेहनत हमें वो सब वापस दिलाएगी जो हमने खोया है। उनकी आवाज में जोश था और उनकी आंखों में विश्वास। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनके पास आए और मदद का हाथ बढ़ाया। यही शुरुआत थी उनके नए सफर की। आग ने उनके सपनों को खाक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे उस राख से अपने नए सपनों को आकार देने जा रहे थे। उनका प्यार जो कभी अकेला था, अब पूरे गांव की ताकत बन रहा था। गांव वालों की मदद के बावजूद धीरे धीरे मोहन और राधा के इरादों के खिलाफ साजिशें पनपने लगीं। कुछ लोगों को उनकी बढ़ती नजदीकियां और समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस खटकने लगा।
एक रात जब राधा और मोहन अपनी टूटी दुकान की मरम्मत में लगे थे, अचानक हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। किसी ने राधा के परिवार को उनके खिलाफ भड़काया। राधा के पिता अपने लोगों के साथ दुकान पर पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा और लहजे में कड़वाहट थी। राधा, तुमने हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। उनके शब्द तलवार की तरह राधा के दिल में उतर गए। मोहन ने शांत लेकिन मजबूती से जवाब दिया, प्यार अगर इज्जत को मिट्टी में मिलाता है तो शायद आपकी इज्जत सही मायनों में बनी ही नहीं थी। राधा के पिता के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने मोहन को धमकी दी, अगर तुमने राधा से दूर रहना नहीं सीखा तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। राधा ने बीच में कदम रखते हुए कहा, पिताजी, अगर आप मेरे प्यार को समझ नहीं सकते तो मैं आपकी इस इज्जत के लिए अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकती। मोहन ही मेरा सच है और मैं उसके साथ हर मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस इकरार के बाद दोनों के रिश्ते में अजीब सी खामोशी घर करने लगी। राधा के दिल में अपने परिवार की नफरत की पीड़ा थी और मोहन को लगने लगा कि उनका प्यार शायद हर बंधन तोड़ने की ताकत नहीं रखता। एक रात चांदनी में बैठकर मोहन ने कहा, राधा, तुम्हें अपने परिवार की नफरत सहनी पड़ रही है। क्या मैं तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आया हूं? राधा ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम अंधेरा नहीं हो मोहन, लेकिन शायद हमारा प्यार इस समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये देने को तैयार नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे लेकिन शब्द चुप थे। ये वही प्यार था जिसने उन्हें आग से बचाया था, लेकिन अब वही प्यार एक जख्म बन रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टोरी में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन चर्चित किराना दुकान थी। उसे चलाने वाले थे 45 वर्षीय राकेश अंकल। राकेश अपनी उम्र के साथ सधी हुई जिंदगी जी रहे थे। उनकी पत्नी का देहांत सालों पहले हो चुका था और उनका बेटा शहर में नौकरी करता था। राकेश अक्सर अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे और लोगों के बीच उनकी छवि एक मददगार और समझदार इंसान की थी। उधर कॉलेज की 20 वर्षीय निशा अपने सपनों और उम्मीदों से भरी एक जिंदा दिल लड़की थी। वह अक्सर राकेश की दुकान से छोटे मोटे सामान लेने जाती थी। उसकी सादगी और चंचलता ने राकेश के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन वह इस भावनात्मक उलझन को अपने अंदर दबाए रखते थे। निशा हर बार दुकान पर आती तो उसकी बातों में राकेश को एक अजीब सी सुकून मिलता। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी। निशा को राकेश की बातों में एक पितृ स्वरूप की गर्माहट महसूस होती और राकेश को निशा की मासूमियत में खो जाने का एक बहाना मिल जाता। एक दिन बारिश में भीगते हुए निशा दुकान पर पहुंची। उसके कपड़े गीले हो चुके थे। राकेश ने उसे दुकान के अंदर बैठने को कहा और उसे गर्म चाय बनाकर दी। निशा ने चाय पीते पीते अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर कीं। राकेश उसे सुनते रहे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं एक अलग ही एहसास जागने लगा। एक दिन निशा ने कॉलेज की एक समस्या के बारे में बात करते हुए कहा, आपसे बात करके लगता है कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं। राकेश के अंदर एक अजीब सा दर्द उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनकी भावनाएं गलत दिशा में बढ़ रही थीं, लेकिन भावनाएं इतनी सरल नहीं होतीं। राकेश ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार निशा की हंसी, उसकी आवाज और उसकी मासूमियत उनके मन में गूंजती रही। कुछ महीनों बाद निशा को यह एहसास हुआ कि राकेश उसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। एक दिन उसने सीधे पूछ लिया, अंकल, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? राकेश ने नजरें झुका लीं। उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कीं, लेकिन निशा की आंखों में वह सवाल था। राकेश ने खुद को रोकने का फैसला किया और निशा से दूरी बना ली। निशा को उनकी बदली हुई हरकतें खटकने लगीं। आखिरी बार जब निशा दुकान पर गई तो राकेश ने उससे कहा, निशा, तुम मेरे लिए किसी ख्वाब की तरह हो जो बस देखा जा सकता है पर पूरा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। निशा समझ गई कि राकेश के दिल में उसके लिए कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने बिना कुछ कहे राकेश को अलविदा कहा। राकेश के लिए वह दुकान अब खाली सी लगने लगी।
निशा ने भी वहां आना बंद कर दिया। उनकी जिंदगी अपनी अपनी राहों पर चलने लगी, लेकिन दोनों के दिल में वह अधूरी ख्वाहिशें हमेशा बनी रहीं। राकेश ने निशा से दूरी बनाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी मासूमियत और हंसी हमेशा गूंजती रहती थी। वह जानता था कि उसकी भावनाएं उसके उम्र और समाज के बनाए नियमों के खिलाफ थीं, लेकिन दिल से कहाँ कोई जीत सका है। निशा ने भी राकेश की बदली हुई हरकतों को महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद जब राकेश दुकान पर सामान सजाने में व्यस्त था, निशा अचानक वहां पहुंच गई। अंकल, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने हल्की झिझक के साथ पूछा। राकेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में वो मिठास थी जिसने राकेश के भीतर दबी भावनाओं को फिर से जगा दिया। निशा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि... आपने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा अंकल। मैं जवाब चाहती हूँ। निशा की आंखों में एक जिद थी। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, निशा, मैं तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे जीवन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता है। ये समाज हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचना चाहता। निशा ने उसकी बात सुनी और कहा, प्यार का कोई उम्र या सीमा नहीं होती अंकल। आप मेरे दिल के करीब हैं। मैं यह नहीं कह रही कि हम कुछ ऐसा करें जो गलत हो, लेकिन हम इस रिश्ते को समझ सकते हैं, इसे परिपक्वता के साथ देख सकते हैं। राकेश का दिल उसकी बातों से पिघलने लगा, लेकिन वह जानता था कि वह इस रिश्ते को गहराई तक जाने नहीं दे सकता। उसने निशा से कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा लगाव है तो हमें अपने रास्तों को अलग रखना होगा। यह बेहतर होगा ताकि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सको। उस शाम जब निशा दुकान से निकल रही थी तो तेज बारिश शुरू हो गई। वह रुकने लगी, लेकिन राकेश ने उसे रोककर अपनी छतरी दी। ये तुम रख लो, शायद यह आखिरी बार हो जब हम यूं मिल रहे हैं। निशा ने छतरी लेते हुए उसकी आंखों में देखा। अंकल, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। निशा ने अलविदा कहकर दुकान से बाहर कदम रखा। बारिश की हर बूंद में एक अनकहा दर्द था। इसके बाद राकेश ने खुद को दुकान के काम में और व्यस्त कर लिया। निशा ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, लेकिन उनके दिल में वह एक रिश्ता हमेशा जीवित रहा, जिसे उन्होंने अपनी भावनाओं की गहराई में दबा लिया। समाज की मर्यादा ने उन्हें दूर किया, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। वह प्यार, जो कभी खुलकर सामने नहीं आ सका, उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और गहरा एहसास बनकर रह गया। उस अलविदा के बाद भी राकेश और निशा के दिलों में एक अनकही खलिश बाकी थी। प्यार की जड़ों को उन्होंने समाज और मर्यादा के नाम पर काटने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी शाखाएं उनके दिलों में अब भी हर दिन फैल रही थीं। निशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी, लेकिन हर बार जब वह किताब खोलती तो उसकी आंखों के सामने राकेश का चेहरा आ जाता। राकेश ने भी खुद को दुकान के काम में डुबो लिया, लेकिन हर ग्राहक के बीच उसे बस निशा का चेहरा याद आता। एक रात जब बारिश अपने चरम पर थी, निशा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब भुला देना सही होगा, लेकिन वह उस एक बार फिर से राकेश से मिलने की चाहत को रोक नहीं पाई। निशा ने बिना कुछ सोचे राकेश की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। रात का समय था और दुकान बंद हो चुकी थी। राकेश अपने कमरे में अकेला बैठा था जब दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने निशा खड़ी थी। उसका चेहरा भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। निशा, इतनी रात को यहां क्यों आई हो? राकेश ने हैरानी से पूछा। मुझे जवाब चाहिए अंकल। क्यों आप मुझसे दूर भाग रहे हैं? ये प्यार नहीं तो और क्या है? राकेश के भीतर के सभी बांध टूटने लगे। वह निशा को अंदर ले आया और कहा, निशा, यह प्यार नहीं है, ये बस एक भ्रम है। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे अपनी ओर खींचा, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है। निशा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, प्यार में सही गलत नहीं होता अंकल, ये दिल से महसूस होता है, दिमाग से नहीं। अगर ये गलत है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी मेरी भी है, लेकिन मैं नहीं रोक सकती, मैं आपको भुला नहीं सकती। राकेश ने निशा की आंखों में देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आवाज कांपते हुए बोली, निशा,
तुम मेरी जिंदगी की वह ख्वाहिश हो जो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा तो ये समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। निशा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। समाज से पहले हम इंसान हैं अंकल, ये दिल की बात है और ये सच है। मैं इस प्यार को अधूरा नहीं छोड़ सकती। उनके बीच की खामोशी ने वह सब कुछ कह दिया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। राकेश का दिल उसके करीब आने को तड़प रहा था, लेकिन उसके कदम बंधे हुए थे। रात भर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह प्यार देखा जिसे उन्होंने अब तक छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन सुबह का सूरज उनकी भावनाओं को जगाकर फिर से उनकी जिम्मेदारियों की याद दिला गया। राकेश ने निशा को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अनकहा वादा था। हमारा प्यार शायद अधूरा रह जाए निशा, लेकिन यह मेरे दिल की सबसे खूबसूरत याद बनकर हमेशा रहेगा। निशा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कभी कभी अधूरा प्यार भी जिंदगी भर की तसल्ली देता है। उस सुबह के बाद दोनों ने फिर कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी हर रात उन अधूरी ख्वाहिशों में उलझती रहीं, जहां प्यार और मर्यादा के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो पाई। वो सुबह जैसे जिंदगी का एक खूबसूरत अंत और एक दर्द भरी शुरुआत बन गई। निशा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए आसमान की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे सूरज को ढक रहे थे। उसकी आंखों में उस आखिरी मुलाकात की तस्वीरें घूम रही थीं। वो थमा हुआ वक्त, वो अधूरे शब्द और वो अनकही ख्वाहिशें। राकेश भी कहीं दूर अकेलेपन के समंदर में डूबा निशा की बातें याद कर रहा था। उसकी हर बात, हर मुस्कान जैसे उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गई थी। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन फिर उसे रख दिया। वो जानता था कि अब उनके रास्ते अलग हैं, और शायद यही सही है। रातों को जब खामोशी अपने चरम पर होती, दोनों की आत्माएं जैसे फिर एक दूसरे को पुकारने लगतीं। निशा अपने तकिए को गले लगाकर बंद आंखों से उन सपनों में डूब जाती जहां राकेश उसकी बाहों में था। राकेश भी अपने कमरे की अंधेरी दीवारों से बातें करता, मानो निशा वहां उसके पास हो। उनके दिलों में प्यार अब भी था, लेकिन हालातों की बेड़ियां उन्हें और करीब आने से रोक रही थीं। निशा को याद आया कैसे राकेश ने कहा था, कभी कभी हमें अपने दिल के खिलाफ जाकर सही फैसला लेना पड़ता है। और आज वो वही कर रही थी। हर दिन, हर पल। एक दिन निशा ने अपनी डायरी में लिखा, अधूरा प्यार शायद मुकम्मल होने से ज्यादा खूबसूरत होता है। ये हमें हमेशा वो ख्वाब देखने देता है जो हकीकत में शायद टूट जाते। राकेश ने भी अपने दिल के बोझ को कम करने के लिए एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उसे कभी भेजा नहीं। उसमें बस एक पंक्ति थी, तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी हार है और तुम्हारी यादें मेरी सबसे बड़ी जीत। उनकी जिंदगियां अलग राहों पर आगे बढ़ती रहीं, लेकिन वो अधूरा प्यार, वो जैसे एक धीमी आग की तरह हमेशा जलता रहा, दोनों को गर्मी और दर्द देता हुआ। वक्त के साथ उनके बीच की खामोशियों ने और गहरी जड़ें जमा लीं। निशा की जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह उठते ही राकेश की यादों ने उसे घेर लिया, और हर रात को वो सोचती, क्या होता अगर हमने अपने प्यार को पूरा किया होता। उसकी जिंदगी में राकेश अब एक अधूरी कहानी की तरह था, जिसका हर पन्ना उलटने पर दर्द का एक नया रंग सामने आता। एक शाम जब निशा अपने कमरे की रोशनी में खोई हुई थी, तभी उसका फोन बजा। एक अनजाना नंबर था। उसने बिना सोचे समझे फोन उठाया। दूसरी तरफ की आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। निशा? राकेश का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, जैसे पूरी दुनिया वहीं थम गई हो। राकेश, तुम? निशा का स्वर हल्का सा कांप रहा था। मैंने तुमसे आखिरी बार कहा था कि कभी कभी अधूरा प्यार भी खूबसूरत होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अधूरे रह जाने के बाद भी वो प्यार एक अजनबी की तरह लौट आता है। राकेश की आवाज में उस गहरे दर्द का एहसास था जो अब तक दोनों के बीच था। निशा चुप रही। कुछ कहने को था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। क्या वो फिर से उसी रास्ते पर लौट सकती थी? क्या वो अब भी राकेश के साथ वो अधूरी प्रेम कहानी पूरी कर सकती थी जो कभी बहुत ही खास थी? मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वक्त ने हमें तोड़ा और अब हमें खुद को फिर से ढूंढने की जरूरत है, राकेश ने धीमे से कहा। यहां निशा का दिल एक और टुकड़े में बंट गया। उसे महसूस हुआ कि राकेश की बातों में अब वही रोमांस नहीं था, वही ताजगी नहीं थी।
जो कभी उनकी प्रेम कहानी में थी। वक्त ने उनके प्यार को एक खाली ख्वाब बना दिया था, जो अब सिर्फ यादों में जीता था। कुछ समय बाद निशा ने फोन रख दिया, लेकिन उसके दिल में जो गहरी हलचल हुई वो शब्दों से नहीं बयान हो सकती थी। उसने महसूस किया कि शायद अब उनका प्यार सचमुच अधूरा रह गया था, अभी भी एक दूसरे के दिलों में, लेकिन अब उस प्रेम में वह ख्वाब नहीं था। फिर एक दिन राकेश ने निशा से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी यादों के बीच छुपी हुई तस्वीरें, ख्वाहिशें और पुराने खतों को एक बार फिर से खोला। वो जानता था कि यह मुलाकात एक आखिरी बार हो सकती है, लेकिन वह चाहता था कि कम से कम एक बार फिर से उस अधूरे प्यार को महसूस कर सके। निशा और राकेश एक पुराने कैफे में मिले। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में वही पुराना एहसास था, लेकिन अब वह हल्के से फीका हो चुका था। क्या हमें अब भी उस अधूरे प्यार की तलाश करनी चाहिए? निशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी तन्हाई थी। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी खत्म भी हुआ। ये हमेशा हमारे अंदर रहेगा, उस जगह पर जहां हम दोनों एक दूसरे से थे। लेकिन निशा ने धीरे से कहा, राकेश, कभी कभी अधूरा प्यार ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है। और उस दिन के बाद दोनों के रास्ते फिर से अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे की यादें, वो अधूरी ख्वाहिशें और वो अंजाम जो कभी पूरा नहीं हुआ, दोनों के दिलों में एक खाली जगह छोड़ गए, जो शायद कभी भर न पाई। कुछ महीनों के बाद निशा और राकेश की जिंदगी फिर से अपने अपने रास्तों पर चल पड़ी, लेकिन वो अधूरा प्यार जो अब तक उनके दिलों में एक गहरी छाया की तरह था, उनकी रूहों में कहीं न कहीं गहरे घाव छोड़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहते हुए ये महसूस किया कि किसी का होना फिर किसी का न होना, दोनों ही इंसान को बहुत बदल सकते हैं। निशा की रातें अब अकेलेपन के साये में और गहरी हो गईं। उसकी आंखों में कभी भी राकेश की तस्वीरें गुम हो जातीं, उसका हंसना, उसकी वो आवाज जो कभी सुकून देती थी, लेकिन अब वह आवाज उसे चुभने लगी थी, जैसे एक अधूरी उम्मीद हो जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। एक दिन निशा ने खुद से पूछा, क्या हम दोनों कभी भी अपने दिलों को फिर से जोड़ पाएंगे, या फिर ये टूटे हुए ख्वाब हमेशा इसी तरह हमारी रूहों को चुराते रहेंगे? वो सवाल हमेशा उसके मन में तैरता रहा, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। उसने फिर कभी राकेश से संपर्क नहीं किया और राकेश ने भी वही किया। वे जानते थे कि उनके बीच एक बार जो प्यार था वो अब एक अदृश्य दीवार बन चुका था। दोनों का दिल अभी भी एक दूसरे के करीब था, लेकिन एक कटा हुआ सिलसिला था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। राकेश की जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रही। काम में व्यस्त रहने के बावजूद उसे निशा की यादों ने हमेशा उसे परेशान किया। वह अपने दोस्त से कहता, कभी कभी वो जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो ही हमारे पास से निकल जाता है, और फिर हम उस खोए हुए प्यार को फिर से पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वह प्यार अब वहीं नहीं रहता। इस बीच राकेश के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो कभी भी किसी चीज के पूरी तरह खत्म होने के बाद आती है। उसने महसूस किया कि अब वह भी अपनी प्रेम कहानी के एक अधूरे अध्याय को कभी पूरा नहीं कर सकता। कुछ समय बाद निशा ने एक और पुराने खत को खोला जो कभी राकेश ने उसे लिखा था। खत में लिखा था, अगर हम कभी अलग हुए तो भी तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी, और तुम मेरे दिल में हमेशा उस अधूरी ख्वाहिश की तरह रहोगी जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। निशा को वह खत पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे राकेश का दिल फिर से उसके पास है, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। वो ख्वाब अब कोई ख्वाब नहीं रहा, वो सिर्फ एक मुरझाया हुआ फूल बनकर रह गया था। एक दिन निशा ने सोचा, कभी कभी हम अपने दिल की बातों को अनसुना करते हैं, सोचते हैं कि शायद वो सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन असल में वही सच्चाई हमें धीरे धीरे चोटिल करती रहती है। और इस तरह उनके दिलों में कभी न खत्म होने वाला खालीपन हमेशा के लिए बसा रहा। राकेश और निशा दोनों ही अब अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके बीच वह अधूरा प्यार, वह अनकहा एहसास हमेशा उस छाया की तरह उनके साथ बना रहा। एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सका, लेकिन हमेशा उसी अधूरे रूप में
उनके दिलों में बसा रहा। तो दोस्तों, आपका कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, प्लीज इसे लास्ट तक सुनेगा। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परी, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती से हर कोई मोहित हो जाता था। उसकी मुस्कान में जैसे पूरे ब्रह्मांड की रोशनी बसी हो। लेकिन एक दिन की दुर्घटना ने उसकी जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया। सड़क हादसे में उसका दाहिना पैर बुरी तरह टूट गया। दर्द और बेबसी से भरी वह अस्पताल के बिस्तर पर अकेली पड़ी थी। अस्पताल में उसका इलाज करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अयान को सौंपी गई। अयान, एक अनुभवी और दिल से बेहद नरम इंसान, जब पहली बार परी से मिला तो उसकी आंखों में दर्द की लहरें साफ दिखाई दीं। परी का टूटा हुआ पैर उसके पेशे का काम था, लेकिन उसके भीतर छिपे टूटे हुए दिल को देखकर अयान का मन व्याकुल हो उठा। अयान ने उसके इलाज की शुरुआत बेहद गंभीरता और आत्मीयता से की। हर सुबह वह उसके कमरे में आता, मुस्कुराकर उसे देखता और कहता, आज तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा, ये मेरा वादा है। उसकी बातें जैसे परी के दिल को छू जातीं। परी को खाना खाने में भी दिक्कत होती। अयान ने कभी नर्सों को नहीं बुलाया, बल्कि अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। जब परी झिझकती तो वह मुस्कुराकर कहता, तुम्हारा खाना मुझ पर एक एहसान है, मुझे और मजबूत बनाता है। ये सुनकर परी की आंखें नम हो जातीं। एक दिन जब परी का चेहरा थकावट और दर्द से बेजान लग रहा था, अयान ने अपने हाथों से उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, परी, तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो, मैं तो बस तुम्हारी चमक को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। परी की आंखों में पहली बार एक छोटी सी मुस्कान लौटी। वह दिन भी आया जब नहाने की स्थिति में वह खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। अयान ने उसे संकोच से रोका और कहा, तुम्हारी गरिमा मेरे लिए सबसे ऊपर है, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और गर्मजोशी थी कि परी के अंदर का सारा झिझक टूट गया। दिन बीतते गए और उनके बीच का रिश्ता गहराता चला गया। परी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह सिर्फ उसका डॉक्टर नहीं, बल्कि उसका रक्षक और साथी बन गया है। एक शाम जब सूरज की किरणें खिड़की से उसके कमरे में आ रही थीं, परी ने धीरे से कहा, अयान, तुमने सिर्फ मेरे पैर को नहीं, मेरी आत्मा को भी ठीक कर दिया। तुम्हारे बिना मैं फिर से अधूरी हो जाऊंगी। अयान ने उसका हाथ थामा और गर्मजोशी से कहा, परी, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि देखभाल और समर्पण में होता है। क्या तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनने दोगी? परी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें दर्द नहीं, खुशी थी। उसने धीरे से हाँ कहा और अयान के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, वह तो बस एक शुरुआत थी। अयान और परी ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को न सिर्फ प्यार से भर दिया, बल्कि हर लम्हे में एक नई रोशनी भर दी। ये सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज की कहानी नहीं, बल्कि दो आत्माओं के जुड़ने की दास्तां थी, जिसमें हर स्पर्श में गर्मजोशी और हर पल में प्रेम था। अयान और परी अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अस्पताल से छुट्टी के बाद अयान ने परी को अपने घर आने का न्योता दिया, ताकि वह पूरी तरह ठीक हो सके। परी पहले तो झिझकी, लेकिन अयान की आंखों में वो भरोसा और स्नेह देखकर उसने हाँ कह दिया। अयान ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर परी की देखभाल को अपना पहला मकसद बना लिया। हर सुबह वह परी के कमरे में आता, खिड़की के पर्दे हटाता और कहता, देखो, सूरज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी बातें परी के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान ले आतीं। एक दिन जब परी ने खुद से चलने की कोशिश की, वह दर्द के कारण गिरने ही वाली थी कि अयान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी पकड़ इतनी सुकून भरी थी कि परी का डर पिघलने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ मुझे कभी गिरने का डर नहीं लगता। अयान ने उसे करीब खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने ही नहीं दूंगा। अयान ने परी को धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों में प्यार से भर दिया। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, अयान ने परी को अपने साथ बालकनी में ले जाने का सोचा।
उसने परी को गोद में उठाया और बालकनी में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा दोनों को करीब ला रही थीं। परी ने हल्की आवाज में कहा, अयान, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। तुम्हारी ये देखभाल, ये प्यार, मुझे महसूस होता है कि मैं फिर से जीने लगी हूं। अयान ने उसकी आंखों में झांका और गहरी आवाज में कहा, परी, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिलेगा। तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। वह धीरे से परी का हाथ पकड़कर झुक गया और उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ। परी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अयान के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, मेरी ताकत हो। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे के दिल की सारी बातें कह दीं। अयान ने परी के गालों पर हल्का सा स्पर्श किया और कहा, तुम्हारे हर दर्द का मरहम बनना चाहता हूं, हर खुशी तुम्हें देना चाहता हूं। परी ने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का पल था। दोनों के बीच की गर्मजोशी ने उनकी आत्माओं को एक कर दिया। उस पल बारिश की हर बूंद गवाह थी कि उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा बन चुका था। आगे के दिनों में अयान और परी ने हर पल को साथ बिताया। उनका हर दिन एक नई कहानी बन गया, जिसमें गर्मजोशी, प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उनकी जिंदगी को जादुई बना दिया। अयान और परी की जिंदगी अब प्यार और गर्मजोशी से सराबोर हो चुकी थी। अयान ने परी की जिंदगी में जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, उसे लौटाने की ठान ली थी। वह चाहता था कि परी न केवल चले, बल्कि दौड़े, उड़ान भरे और खुद को फिर से वही आजाद परी महसूस करे। एक सुबह सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं। अयान ने परी को धीरे से जगाया और कहा, आज का दिन खास है, तुम तैयार हो? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खास है? अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी और मैं तुम्हें थामने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अयान ने परी को अपने हाथों से तैयार किया। उसके बालों को संवारते हुए हल्के से उसके माथे को चूमा और कहा, तुम हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। परी शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह अब अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए तैयार थी। अयान ने उसे धीरे धीरे सहारा देते हुए खड़ा किया। परी ने उसके कंधे को पकड़े हुए पहले कदम उठाया। हर कदम के साथ वह दर्द भूल रही थी और अयान का प्यार उसे नई ताकत दे रहा था। जब उसने पहली बार बिना सहारे के 2 कदम उठाए, तो अयान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तुमने कर दिखाया परी, तुमने मेरा दिल और ज्यादा गर्व से भर दिया। उस दिन की शाम को अयान ने परी को एक सरप्राइज देने का सोचा। उसने अपने घर की छत को परी के लिए सजाया। टिमटिमाती लाइट्स, फूलों की खुशबू और हल्की धीमी संगीत ने माहौल को जादुई बना दिया। जब परी छत पर पहुंची तो वह मंत्रमुग्ध रह गई। अयान ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, परी, तुमने मेरी जिंदगी में हर अधूरी चीज को पूरा कर दिया। मैं तुम्हें हमेशा संभालना चाहता हूं, हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आओगी? परी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से अयान का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दी है। मैं तुम्हारे बिना अब कभी नहीं रह सकती। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूं। अयान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और घुमाते हुए कहा, अब से तुम मेरी परी नहीं, मेरी रानी हो। फिर उसने उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वो हर एहसास बताया जो अब तक उनके दिलों में छुपा था। अयान ने परी के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर सांस अधूरी है। तुम मेरी जिंदगी का वो संगीत हो जो हर दिन बजता है। परी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखाया। अब मेरा हर सपना तुम्हारे साथ पूरा होगा। उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि हर स्पर्श, हर शब्द में वो गर्मजोशी और जुनून था जिसने उन्हें एक बना दिया। उनका रिश्ता अब किसी भी मुश्किल से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां हर दिन जोश और मोहब्बत की नई कहानी लिखी जाती। अयान और परी की जिंदगी अब एक नए मुकाम पर थी। दोनों के दिलों में प्यार की गहराई इतनी बढ़ चुकी थी कि हर पल में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती थी। उनकी दुनिया
अब केवल एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन जब सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी, परी ने अय्यान को सोते हुए देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह सोच रही थी कि कैसे यह इंसान उसकी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। उसने धीरे से अय्यान के बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। अय्यान ने उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया और आंखें खोलते हुए मुस्कुराया। परी, क्या तुम मेरी चोरी कर रही हो? उसने मजाक में कहा। परी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा दिल तो कब का मेरा हो चुका है, अब मैं क्या चुराऊंगी? अय्यान ने परी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी गहरी आवाज में एक अटूट वादा झलक रहा था। परी, मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हें अपने जीवन का कारण बनाया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, हर सांस में बस तुम्हारा नाम है। परी की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, अय्यान, तुम्हारा यह प्यार मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं। मैं तुम्हें हर पल, हर सांस में महसूस करती हूं। तुम्हारी मौजूदगी मुझे ताकत देती है। उस दिन शाम को अय्यान ने परी को एक जगह लेकर जाने की योजना बनाई। उसने परी के लिए एक लाल रंग की साड़ी खरीदी और कहा, ये पहन लो, मैं तुम्हें आज एक खास जगह ले चलूंगा। परी थोड़ी अचंभित थी, लेकिन उसने बिना सवाल किए साड़ी पहन ली। जब वे बाहर निकले तो अय्यान ने परी को एक पहाड़ी पर ले जाकर रोक दिया। वहां उन्होंने तारों से भरा एक साफ आसमान देखा और नीचे पूरे शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। अय्यान ने परी का हाथ थामते हुए कहा, परी, ये पूरा संसार तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मैं चाहता हूं कि हर तारा तुम्हारे लिए चमके और हर पल तुम्हारे लिए खास बने। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और परी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। परी, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर दर्द को तुमसे पहले अपने सीने में लूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी का हर वो रंग दिखाना चाहता हूं जो अब तक तुमने महसूस नहीं किया। परी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे हर वो एहसास दिया जिसे मैं भूल चुकी थी। हाँ अय्यान, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अय्यान ने उसे गले से लगा लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं और उस पल में जैसे पूरी कायनात उनकी खुशियों का जश्न मना रही थी। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। आने वाले दिनों में अय्यान ने परी के साथ हर सपना पूरा किया। दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाया जिसमें प्यार और गर्मजोशी हर कोने में बसी थी। हर सुबह अय्यान परी के लिए फूल लाता और हर रात उसे बाहों में भरकर सोता। उनका रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। हर कदम पर, हर मुश्किल में वे एक दूसरे का सहारा बने। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वादा था, हमेशा के लिए साथ निभाने का। अय्यान और परी का रिश्ता अब आसमान से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा हो चुका था। हर दिन उनके बीच का प्यार एक नया रंग लेता, एक नया जोश भरता। उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण हर पल उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता। एक रात बारिश धीमे धीमे शहर को भिगो रही थी। कमरे में खिड़की के पास परी खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उनकी आवाज जैसे परी के दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। तभी पीछे से अय्यान आया और उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया। परी, उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो कि इस बारिश की हर बूंद मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है? जैसे ये बूंदें धरती को छूने के लिए बेचैन हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। परी ने उसकी बाहों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कहा, अय्यान, तुम्हारा हर शब्द मेरी रूह तक पहुंचता है। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अय्यान ने उसे अपने करीब खींचा और उसके गीले बालों को अपने हाथों से सहलाया। उसकी आंखों में प्यार का वो जुनून था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने परी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। उस पल कमरे की हर दीवार, हर कोना जैसे उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा था। बारिश की तेजी अब उनकी धड़कनों की तरह बढ़ने लगी थी। अय्यान ने परी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे उसे बिस्तर पर ले गया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में इतनी गर्मजोशी थी
कि परी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अयान के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा लगता है। उस रात अयान और परी के बीच का हर स्पर्श, हर एहसास जैसे एक कहानी लिख रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं और हर लम्हा उनके प्यार की गहराई को और बढ़ा रहा था। रात की गहराई और बारिश की हलचल के बीच उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। उनके बीच की गर्मजोशी अब एक धधकती आग बन चुकी थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से एक कर दिया। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो परी ने अयान के सीने पर सिर रखा और धीमे से कहा, तुम्हारे बिना अब मेरी सुबह भी नहीं हो सकती। अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी सुबह, मेरी रात, मेरी हर सांस हो परी। तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे तोड़ देता है। उस दिन से उनका प्यार और गहरा हो गया। हर दिन, हर रात उनके बीच का जुनून उन्हें और करीब ले आया। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन चुका था। उनके प्यार की यह कहानी समय के साथ और भी शानदार और जोशीली होती गई। अयान और परी का प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह एक ऐसा जुनून बन चुका था जिसे हर पल, हर सांस में महसूस किया जा सकता था। उनके बीच हर लम्हा आग की तरह सुलगता और एक दूसरे को पूरी तरह से अपने में समेट लेता। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, अयान ने परी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखों में वो उफान था जो दिल की गहराइयों से उठ रहा था। उसने परी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी धड़कनें सुनते हुए कहा, परी, तुम्हारी सांसें मेरी रगों में बहती हैं। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। परी ने अपने होठों को हल्का सा खोलते हुए कहा, अयान, तुम्हारी हर बात मेरे दिल में एक आग लगा देती है। तुमने मुझे वो महसूस कराया है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई थी। अयान ने उसकी कमर को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया। उनकी नजदीकियां अब किसी भी शब्द से परे थीं। उसने परी के बालों को अपने हाथों में थामा, उसकी गर्दन को अपने होठों से छुआ और धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी हो परी, पूरी तरह से। हर लम्हा, हर सांस सिर्फ मेरी। परी की सांसें तेज हो गईं। उसने अयान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पूरी तरह से खुद को खो देने की चाहत झलक रही थी। उसने कहा, अयान, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। मुझे हर पल तुम्हारे साथ चाहिए, जैसे तुम्हारे प्यार की आग मुझे जला रही है और फिर उसी आग से मैं खुद को पा रही हूं। उनके बीच का हर स्पर्श जैसे आग की लपटों से भरा हुआ था। अयान ने परी को अपने करीब खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, आज की रात मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, हर लम्हे को अमर बनाना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मेरा हर सपना अधूरा है। परी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो अयान। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस रात उनके बीच की दूरियां पूरी तरह मिट चुकी थीं। हर स्पर्श, हर सांस, हर पल एक विस्फोट की तरह था जो उनकी मोहब्बत को और गहरा कर रहा था। उनकी आत्माएं एक हो चुकी थीं। सुबह की पहली किरण ने जब उन्हें छुआ, परी ने अयान के सीने पर सिर रखा और कहा, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की वो आग है जो मुझे हर दिन जीने की वजह देती है। मैं हर जन्म में तुम्हारी रहना चाहती हूं। अयान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, परी, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मैं तुम्हें हर पल खुशियों से भर दूंगा। हमारे बीच की ये आग कभी नहीं बुझेगी, बल्कि हमेशा और तेज होती रहेगी। उनकी कहानी अब एक अटूट बंधन बन चुकी थी, एक ऐसा रिश्ता जो हर जुनून, हर हद और हर मुश्किल को पार करके और भी गहरा होता चला गया। उनका प्यार अब एक विस्फोटक ज्वाला था जो हर दिन और रात को जलाकर रोशन करता था। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।